Now moving to the next activity 2.5, let us compare leaves of different plants. As you can see in the screen, यहाँ पर हमने बनाना लीव्स लगाई हैं, हिबिस्कस एंड ग्रास। इन तीनों लीव्स के शेप और वेन्स पैटर्न डिफरेंट है। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमें लीव्स को डिफरेंशिएट करना है। तो डू यू नोटिस द वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स? यस ऑफ कोर्स, इनकी शेप्स भी डिफरेंट है और इनके वेन पैटर्न्स भी डिफरेंट है। तो यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, दीज आर कॉल्ड वेन्स। तो अब हम कहेंगे कि वेन्स क्या होती हैं। तो वेन्स ये थिन लाइन जो आप दिख रही हैं, ये इस तरह से यहाँ पे बनाना लीव्स में ये थिन लाइंस जो दिख रही हैं, ये आपकी क्या होती हैं? वेन्स होती हैं। ओके, द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। तो जो जिस तरह का वेनेशन है इसमें, जैसे इसमें क्या है, इस तरह से वेन्स आपस में इस तरह से पैटर्न दे रही हैं। ओके, और बनाना लीव्स में इस तरह की पैटर्न आ रही है वेन्स की आपस में, राइट। तो ऑन द basis of these vein patterns, leaves are categorized as the type of venation in leaves, reticulate venation and parallel venation. तो ये वेनेशन किस तरह से होती है? रेटिकुलेट वेनेशंस क्या है? इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक स्ट्रक्चर। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या आता है? नेट लाइक स्ट्रक्चर आती है, नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ द थिक मिडल वेन। थिक मिडल वेन कौन सी है? ये वाली, ये आपकी थिक मिडल वेन है और इसके दोनों साइड आपको नेट लाइक वेन का पैटर्न दिख रहा है। ओके, so this pattern is called reticulate venation. For example, leaf of hibiscus exhibit reticulate venation. Next is parallel venation. Parallel venation में क्या है? In some leaves you may observe that the vein runs parallel. Parallel venation is very easy to identify as the name is parallel. Okay, so this pattern is called parallel venation. For example, the leaf of banana plant and grasses exhibit parallel venation. So these are the parallel venation. तो यहाँ पर बनाना लीव्स में आपको दिख रहा होगा कि ये पैरेलल वेनेशन है और इसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर है। तो नेट लाइक पैटर्न इसमें दिख रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन। On moving to the next activity 2.6, let us try to explore root of the plants. अब हम roots जो है plants की उसको ऑब्जर्व करेंगे। As you can see in the picture, यहाँ मैंने दो प्लांट्स आपके सामने रखे हैं। एक प्लांट की रूट काफी थिक है और क्लियरली विजिबल है, बट एक प्लांट की रूट जो है काफी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, काफी घनी है, काफी स्टक हो रखी है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? एक टाइप की रूट्स हो गई और ये दूसरी टाइप की रूट्स हो गई। तो अब आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सिंगल रूट है और थोड़ा बहुत इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे काफी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो डायरेक्टली प्लांट से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं। ओके, तो visit an open area where the wild herbs and grasses are growing. You may use small herbs for this exercise. Using a खुरपी, जो ट्रॉवल होता है जिससे आप इजीली प्लांट को अप्रूट कर सकते हैं, केयरफुली डिग आउट अ few different herbs without damaging the roots. To do this, you may wet the soil and loosen it. आप थोड़ा सॉइल को गीला करेंगे, फिर आप उसको खुरपी या ट्रॉवल की हेल्प से उसे अप्रूट करेंगे प्लांट को। वॉश द रूट विद वाटर एंड ऑब्जर्व दैम। अब आपको क्लियरली वॉश करना है रूट्स को, दोनों प्लांट्स की, और ऑब्जर्व करना है कि किस टाइप की दोनों प्लांट्स की रूट्स की स्ट्रक्चर है। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, मेक श्योर टू रीप्लांट द हर्ब। अब आप उन प्लांट्स को फिर से लगा देंगे सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्रिव एंड ग्रो। ओके, तो ताकि वो फिर से ग्रो हो जाए। What are the similarities and differences in the roots of the plants collected by you? अब आपने क्या डिफरेंस और सिमिलैरिटीज वहां पर ऑब्जर्व की?
तो आपने दोनों प्लांट्स में क्या देखा, एक प्लांट्स का रूट काफी स्टडी है, मतलब कि काफी स्ट्रॉन्ग सा लग रहा है, और उसमें थोड़ा बहुत जितनी ब्रांचेस है वो विजिबल, क्लियरली विजिबल हो रही है। बट एक प्लांट से बिल्कुल प्लांट की से ही सारी की सारी रूट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों रूट्स आपको डिफरेंट दिख रही हैं। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम प्लांट्स को रूट्स के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ रूट्स इन प्लांट्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रूट्स इन प्लांट्स। इसमें क्या है, फर्स्ट वन इज टैप रूट। टैप रूट क्या है, इफ द रूट ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट and small side roots arising from it, the main root is called taproot। तो इसमें ओनली वन मेन रूट होती है, जस्ट लाइक बीट रूट। और इसमें आप बीट रूट में देखेंगे हल्के हल्के से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसी कैरेट में भी होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत हल्की हल्की सी, एंड रेडिश में भी आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं बहुत हल्की से, लेकिन मेन रूट आपके पास काफी स्ट्रॉन्ग, काफी स्टडी है। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स अगर हम ले लेंगे टैप रूट के, तो वी आर हैविंग द एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट एज बीट रूट, कैरेट एंड रेडिश। तो टैप रूट जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ वन मेन रूट होती है। ओके, एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट इज फाइब्रस रूट। If the roots of plant appears as a bunch of similar size, thin root arising from the base of the stem, such roots are called fibrous root। जैसे मैंने बताया था कि प्लांट के बेस से ही आपको हेयर लाइक, बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, काफी बंच मिलेगा उसका, काफी बड़ा बंच मिलेगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर का। वहां कोई भी आपको एक बहुत अलग से कोई रूट नहीं दिखेगी, सब रूट्स के साइज ऑलमोस्ट सेम होंगे। तो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। ओके, तो some example of fibrous roots are rice have fibrous root, weeds, onion and banana tree। इन सब की क्या होती है, fibrous roots होती हैं। Now the question, a big question is there any relation between the type of leaf venation and the type of root of the same plant? उसी सेम प्लांट की लीफ और रूट्स में क्या सिमिलैरिटीज है, तो लेट्स चेक इट आउट। नाउ बाय डूइंग दिस एक्टिविटी हम क्या रिलेट करेंगे, लीफ के पैटर्न को और रूट के पैटर्न को ऑफ द सेम प्लांट के। सो फर्स्ट वन, कलेक्ट सैपलिंग ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी और एनी अदर नर्सरीज टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन। Example of such plants can include lemongrass, marigold, sadabahar, and others. Before planting them, observe their roots and the venation of their leaves। तो अब अगर जो हम प्लांट्स करने के लिए लाए हैं प्लांट्स स्कूल में, उनको हम प्लांट करने से पहले क्या ऑब्जर्व करेंगे, उनके रूट्स और उनके लीव्स के पैटर्न को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास लेमन ग्रास को हमने ऑब्जर्व किया, तो देखा उसका पैरेलल वेनेशन है लीव्स का, और उसकी रूट्स इस टाइप की है, फाइब्रस रूट। सेकंड, सपोज किया हमने एक राइस का प्लांट लिया है, राइस का जो वेनेशन है वो है अगेन पैरेलल एंड उसकी भी फाइब्रस रूट आ गई। ओके, थर्ड हमने लिया सदाबहार। लिया, तो इसका रेटिकुलेट वेनेशन आया लीफ का, और इसकी रूट टैप आई। फोर्थ हमने चिकपी ले लिया, इसका भी रेटिकुलेट आया और हमने इसकी रूट देखी तो रूट टैप है। फिफ्थ हमने वीट प्लांट लिया, चेक किया उसकी रूट को, तो उसका पैटर्न जो वेनेशन था लीफ का वो पैरेलल निकला, और ऑब्वियसली इसकी जो रूट थी वो फाइब्रस निकली। सो इस टेबल से काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि प्लांट्स के
लीफ वेनेशन, एक पर्टिकुलर प्लांट का लीफ वेनेशन और रूट में बहुत ही अच्छा खासा रिलेशन है कि अगर किसी प्लांट का लीफ वेनेशन पैरेलल है तो डेफिनेटली उसकी रूट क्या होंगी, फाइब्रस होंगी। और किसी प्लांट की लीफ वेनेशन रेटिकुलेट है, लाइक नट लाइक स्ट्रक्चर है अगर उसकी लीव्स का, तो डेफिनेटली उसकी रूट क्या होगी, टैब। तो बाय ऑब्जर्विंग दिस टेबल काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें कि पैरेलल एंड फाइब्रस दोनों का आपस में रिलेशन है और रेटिकुलेट और टैप का आपस में रिलेशन है। अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछती हूँ, अ प्लांट हैविंग टैप रूट, तो व्हाट टाइप ऑफ लीफ वेनेशन इट मे हैव। तो टैप रूट का लीफ वेनेशन, टैप रूट है तो टैप रूट का लीफ वेनेशन क्या होगा, डेफिनेटली रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, तो ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट, ये सारी ऑब्जर्वेशन जो हमने अभी टेबल में डिस्कस करी थी वही है कि व्हाट डिड यू ऑब्जर्व हियर, अ सदाबहार प्लांट हैज अ टैप रूट एंड इट्स लीफ हैव रेटिकुलेट वेनेशन। टैप रूट का रेटिकुलेट वेनेशन से रिलेशन है। लेमन ग्रास हैज फाइब्रस रूट एंड इट हैज पैरेलल वेनेशन। चिकपी, जो चना होता है चिकपी, तो चिकपी विथ टैप रूट एंड डेफिनेटली इसका क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा लीव्स का। वीट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट विथ फाइब्रस रूट, तो फाइब्रस रूट डेफिनेटली पैरेलल वेनेशन, राइट। तो ये सब हम इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। तो यही ऑब्जर्वेशन हमने उस टेबल से लिखनी है यहाँ पर। तो ऑन होल हम जनरली किसी भी प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीव्स एंड रूट। तो अगर हम कहेंगे कि उस प्लांट का लीव्स का रेटिकुलेट वेनेशन है तो डेफिनेटली उसका टैप रूट होगा, while those plant with parallel venation have fibrous root। तो you can see very clearly in this picture कि यहाँ पर reticulate venation means which type of net like पैटर्न है, वेनेशन है, लीव्स में नेट लाइक वेनेशन है, तो इसीलिए इसका टैप रूट है। और इस प्लांट में पैरेलल वेनेशन है, मींस इस तरह से पैरेलल वेनेशन होगा, तो इसका क्या है, फाइब्रस रूट है। तो आई होप आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।